नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साजिद मलिक हूं। आप समाचार वाले देख रहे हैं। दोस्तों, देश के अंदर नफरत कितनी पैदा हो गई है इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते हैं। जो साथ में बैठ के स्कूल में एक बेंच पर बैठ के पढ़ने वाले बच्चे, एक साथ बैठ के खाना खाने वाले बच्चे, जो एक ही टिफिन में खाना खाते थे, आज उनके अंदर नफरत की दीवार कहां पहुंच गई है इसका अंदाजा आप देखें इस वीडियो को पहले। इस वीडियो में देखकर के आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर नफरत कहां पहुंच गई है। एक लड़की जो स्कूल जाती है, जब वो अपनी गाड़ी खड़ी करके आगे बढ़ती है तो उसके पीछे गले में गमछा डाले सैकड़ों लड़के उसको पीछे बैठ करके जय श्री राम के नारे लगाने लग जाते हैं। वो उसको नफरत की राजनीति इसकी कह सकते हैं, या नफरत ये कह सकते हैं कि जब वो जाना शुरू करती है उसके पीछे से उसको घेर करके नारे लगाने शुरू कर देते हैं। ये मामला कर्नाटक का है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर के एक जंग छिड़ गई है, जहां लगातार हिजाब को लेकर के एक हिंदू संगठन या ये कहें कि हिंदू राजनीति करने वाले लोग एक हिजाब को लेकर के पूरा मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि कर्नाटक के कुंदापुरा का पूरा मामला है, जहां पर स्कूल में लड़कियां हिजाब पहनकर आती हैं, हिजाब पहन के आने से रोका जाता है। लड़कियां मामले को हाईकोर्ट लेकर जाती हैं, जहां एक अपील दाखिल करती हैं। वो कहती हैं कि हमें हिजाब पहनने की परमिशन दी जाए। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, एक दाढ़ी पहन लगाया हुआ आदमी जिसकी दाढ़ी बड़ी है, जो टोपी सर पे लगाता है, वो संसद के अंदर जा सकता है। एक भगवा पहने हुआ इंसान विधानसभा में जा सकता है। एक भगवा पहने हुआ इंसान संसद के अंदर जा सकता है। एक भगवा पहने हुआ इंसान सीएम बन सकता है। तो हिजाब पहन करके अगर कोई शिक्षा लेना चाहता है, कोई तालीम हासिल करना चाहता है, तो क्या परेशानी आ रही है आखिरकार? अरे भाई, आप हिजाब पहनो, आप भगवा पहनो, आप कुछ भी पहनो, आप जीन्स पहनो, आप कुछ भी पहन के घूमो, आपका हक आपसे कौन छीनेगा? कौन है ये लोग जो आपका पहनना भी तय करेंगे? या कौन है वो लोग जो आपको ये बताएंगे कि आपको क्या पहनना है या क्या नहीं पहनना है? अगर लड़की ने हिजाब पहन करके जाकर के अगर वो तालीम या एजुकेशन हासिल कर रही है, तो इसमें नुकसान क्या है भाई? समझ नहीं आता है कि आखिरकार आप इस मुल्क के बच्चों को कहां लेके जाना चाहते हैं। इस्लाम के अंदर कहा जाता है कि जब लड़की की उम्र 12 साल हो जाती है तो उसको अपने जिस्म के उन हिस्सों को ढक के चलना चाहिए जिसको देख करके एक किसी इंसान की, किसी आदमी की ज़हनियत खराब हो। यानी कि उसको देख करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर सेक्सुअल अगर चीज़ें बढ़ लगती हैं या बड़ा उसके अगर अट्रैक्ट करती हैं तो उन हिस्सों को ढक कर चलना चाहिए। इस्लाम में यही तक कहा गया है कि लड़की को अपने बालों को भी ढककर चलना चाहिए। इसी के तहत मुस्लिम लड़कियां अगर हिजाब पहनती हैं तो क्या गुनाह कर देती हैं? अगर वो लड़कियां हिजाब पहन के चलती हैं तो कौन सा उन्होंने गुनाह कर दिया भाई? अरे एजुकेशन हासिल करने जा रही हैं, कोई गुनाह तो करने नहीं जा रही हैं कि आपको हिजाब नहीं पहनना है या आपको हिजाब पहनना है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी अपने ट्वीट में कहती हैं कि लड़की बिकनी पहने, जीन्स पहने या साड़ी पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर बात यही है कि अगर आप हिजाब की करते हो, अगर आप कहते हो कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, तो क्यों फिर आप भाई सिंदूर लगा के ऑफिस में या स्कूल में आते हैं? क्यों आप साड़ी पहनकर स्कूल में आती हैं? क्यों आप साड़ी का पल्लू ढक के अपने सर पर आती हैं? आप खुला आइए ना फिर कम से कम। अगर हिजाब पहनने से आपको नुकसान होता है, हिजाब पहनने से आपको परेशानी होती है, तो गले में गमछा डाल करके जो लोग उनको घेर रहे थे, एक लड़की को लगातार घेर रहे थे, उनको किसने हक दे दिया था? ये कहां से वो लोग आए थे जिन्होंने गमछा डाल करके लड़की को घेरना शुरू कर दिया था? आखिरकार कहां लेके जाओगे इस मुल्क को? आखिरकार वो बच्चे जो साथ बैठ के खाना खाते थे, कहां लेके चले जाएंगे हम इस वाले मुल्क को अपने को? लेकिन हमने मुल्क को बांटना शुरू कर दिया है। अगर कोई इनके हक की आवाज करता है तो आप उसको एंटी टेररिस्ट कहने लग जाते हैं, आप उसको देशद्रोही कहने लग जाते हैं, आप कहने लग जाएंगे आप पाकिस्तान चले जाएं। अरे पाकिस्तान क्यों जाने लगे हम? क्या हम हिंदुस्तान के अंदर रह करके हम पाकिस्तान तालिबान वाली हरकत यहां करना शुरू कर दें? क्या हिजाब पहन लेने से आपको कौन सा नुकसान हो जाएगा? क्या हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाएंगी अगर वो हिजाब पहन लेगी तो? या फिर हिजाब पहनने से क्या वो एंटी टेररिस्ट हो जाएंगी? या क्या इस देश को नुकसान हो जाएगा उनके हिजाब पहनने से? लेकिन लोगों ने राजनीति का पूरा मुद्दा बना के रख दिया है। जब हमने इस चीजों को देखा, हमने देखा कि कर्नाटक के अंदर ये बवाल क्यों है, तो चीजें पता लगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, जहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद गिरते हुए नजर आ रहा है उसको।
जिस पार्टी की राजनीति ही एक ही चीज पर होती हो, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर राजनीति करती हो, वो पार्टी जब दिखाई दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर हालात कमजोर हो गए हैं, तो उसने एक नया प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। आखिरकार वो जो लड़के थे जो 100-150 की तादाद में थे, जिनके गले में गमछा पड़ा हुआ था भगवा कलर का, वो गमछा आया कहां से? कई सारी वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें वीडियो में दिखाया जा रहा है कि उनको वो चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, उनको बांटी जा रही हैं। आखिरकार हम नफरत को कहां लेकर जा रहे हैं? अगर इस तरह से चलता रहा तो देश कहीं ना कहीं बर्बादी के रास्ते पर चल देगा। अगर इस तरह की नफरत चलती रही तो हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो बर्बाद हो जाएगी। कल को साथ बैठ के खाने वाला अब्दुल, साथ में बैठ के खाने वाला संदीप, साथ में बैठ के खाने वाला मोहित, तो साथ में बैठ के रहने वाला सलीम जो थे, वो कल को नफरत में बढ़ जाएंगे। इनके आने वाली पीढ़ी, इनकी आने वाली नस्लें हिजाब, भगवा, मंदिर मस्जिद, इन पे मुद्दों पर रह जाएंगी। वो अपने हक भूल जाएंगी, वो एजुकेशन की बात करना भूल जाएंगे, वो स्वास्थ्य की बात करना भूल जाएंगे, वो रोड की, रोजगार की, सड़कों की बात करना भूल जाएंगे। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नफरत में भटके रह जाएंगे। इससे जहां ये हुआ है वो मुल्क हमेशा बर्बादी की राह पे बढ़ जाएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।